प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अपने प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग पवनदूती प्रसंग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा विरचित इस विरह सर्ग को पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि हमारा 57वां छंद चल रहा है, जिसे आप अच्छी तरह देख सकते हो। तो हम इसको पढ़ते हैं और अर्थ मेरे साथ देखते चलिए आप कि राधिका पवन को दूती बना करके क्या कह रही है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अपनी राधिका अपनी व्यथा को और श्री कृष्ण के स्वरूप का चित्रण करके बताती हैं कि तुम कैसे पहचानोगी मेरे प्रियतम को। हे पवन, तुम देख लो, नीले फूले कमल दल सी। नील कमल, फूले माने फूला हुआ, खिला हुआ, फूलना का मतलब खिला हुआ, खिले हुए कमल के दल के समान, नीले कमल के दल के समान जिनका गात की श्यामलता है, जिनके गात की श्यामलता है। और पीला प्यारा वसन कट में, इसको आप देख सकते हैं, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और उनके बिल्कुल चुस्त दुरुस्त फवीला, फबता हुआ, सुंदर सौंदर्यशाली सुंदर, कटिमन कमर में, वसनमान वस्त्र, पीला प्यारा पीला पीला वस्त्र वो अपने कमर में पहनते हैं। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी जो अलख का अर्थ है, उनकी जो लटें हैं, उनके जो केस हैं काले काले, वो मुख की जो कांति है उसको और अधिक बढ़ाते हैं, अर्थात बहुत सुंदर लग रहे हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके अच्छे अच्छे जो वस्त्र हैं उनमें जो नवीन तन की कैशोर्य तन की जो प्रभा है, यानी आभा है, सौंदर्य है, वो फूटता सा प्रतीत होता है। तो इस तरह के मेरे प्रियतम होंगे हे पवन, तो निश्चित रूप से उन्हें पहचान लेना। सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, और उन मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का जो समस्त शरीर है वो सांचे में ढला हुआ, यानी बहुत ही गठीला और बहुत ही सुदृढ़ सुडोल शरीर वाला शरीर है उनका, श्री कृष्ण का दिव्य सौंदर्यशाली, और उनका जो सौंदर्य है वो बहुत ही दिव्य है। सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके उस सौंदर्यशाली सुगठित शरीर की जो प्राणों की संपोषिका, पोषण करने वाली जो वस्तु है वो है सतपुष्पों सी सुरभि, यानी सतपुष्पों का मतलब है सुगंधित, बहुत ही सुगंध देने वाले पुष्पों की सुरभि, मानो वो सुगंध उनकी प्राणों की संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे हैं जो वर श्रेष्ठ वृषभ बैल, श्रेष्ठ बैल के कंधे, मतलब कंधों के लिए हमेशा साहित्य में वृषभ का उपमान दिया जाता है, क्योंकि उसके जो कंधे हैं वो पुष्ट होते हैं, तो बड़े ही गठीले होते हैं। दोनों कंधे उनके श्रेष्ठ बैल के कंधों जैसे हैं बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब करसी, देखिए उपमा में, उपमा अलंकार है यहाँ करसी में, तो कलब का मतलब है यानी कि हाथी के सूंड जैसी लंबी लंबी भुजाएं उनकी शक्ति की पेटिकाएं हैं, यानी बहुत ही शक्ति, ऐसे समझो जैसे शक्ति की पेटिकाएं हों, यानी उनमें शक्ति संचित है उनकी भुजाओं में, लंबी भुजाएं हैं, दीर्घ बाहु हैं वो। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, आपीड का अर्थ है मुकुट, राजाओं के जैसा उनके सर पर जो है दिव्य, यानी कि बहुत ही अद्भुत मुकुट उनके सिर पर होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उभय का मतलब दोनों, श्रुति का अर्थ है यानी कुंडलों में, कानों में, श्रुति का अर्थ है कानों में, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की अत्यधिक शोभा दिखाई देगी। नाना रत्न आकलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजाओं में, मंजू माने कोमल और सुंदर, सुंदर मंजू का अर्थ है बहुत ही सुंदर, केयूर का मतलब है आभूषण,
कि भुजाओं में सजने वाला जो आभूषण है उसको केयूर कहते हैं। तो केयूर नामक सुंदर आभूषण उनकी अनेक प्रकार के रत्नों से आकलित माने खचित, यानी रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में केयूर होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु का अर्थ है शंख। शंख जैसी ग्रीवा का उपमान साहित्य में प्रसिद्ध है। सब में यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग कवि कर रहे हैं। मोतीमाला लसित, मोतियों की माला से लसित यानी कि शोभित सुशोभित उनका कंबुसा कंठ होगा। उनके कंठ में मोतियों की माला सुसज्जित होगी और बहुत ही सुंदर कंठ होगा उनका। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवे। हे प्यारी पवन दूती, तुझको अपर का अर्थ है दूसरे लोग भी यदि वहाँ इसी प्रकार के तुझे दिखाई दें देवों के से प्रथित गुण से, तो उन्हें चीन लेना थोड़ी ही है वह, तदपि वे तेजशाली बड़े हैं। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशाका। देवों के से प्रथत गुण से तो उन्हें चीन लेना, तो देवों के से प्रसिद्ध गुणों से यानी जो गुण देवताओं होते हैं सौंदर्य के, उनसे उन्हें चीन का मतलब पहचान लेना निश्चित रूप से। इसी प्रकार के और भी लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन वह देवतुल्य गुणों से सुसज्जित शोभायमान श्री कृष्ण ही होंगे। थोड़ी ही है वह, तदपि उनकी उम्र बहुत थोड़ी है यानी किशोरावस्था के ही हुए, फिर भी वो वे तेजशाली बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो परम प्रतापी हैं और बहुत ही सौंदर्यशाली हैं, बहुत तेजवान हैं। तारों में है न छिप सकता, और यहाँ उपमान दिया है कि वहाँ यद्यपि तारों का मतलब बहुत से सुंदर लोग होंगे, यानी जैसे तारे आकाश में नभ में अपनी चमक से सबको आकृष्ट करते हैं, लेकिन राका निशा यानी कि जो अमावस्या की राका निशा करते हैं, जो अमावस्या की रात्रि है उसका स्वामी कौन है, यानी कि चंद्रमा। कंत राका निशा का राकेश कहते हैं चंद्रमा को। तो यानी रात्रि का स्वामी यानी कि चंद्रमा जो है वो कभी भी तारों से छिपता नहीं, अर्थात तारों की रोशनी चंद्रमा की रोशनी को धूमिल नहीं कर सकती। तारे का स्थान अपनी जगह है। इसी प्रकार उन अनेकों सौंदर्यशाली पुरुषों में भी श्री कृष्ण तारों के बीच में और चंद्रमा के समान अपने आप में अद्भुत और बहुत ही सुंदरशाली आपको दिखाई देंगे। अब अगला देखिए, बैठे होंगे जिस स्थल वहाँ भव्यता भूरी होगी, और जिस स्थान पर वो बैठे होंगे वहाँ अलग ही प्रकार की भव्यता, भूरी मन पर्याप्त भव्यता यानी कि बहुत ही अच्छा जो है उनका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। सारे प्राणी वदन लखते प्यारे के साथ होंगे, और समस्त प्राणी उनके वदन को देखते हुए प्यारे के साथ निश्चित रूप से होंगे। पाते होंगे परम निधियाँ लूटते रत्न होंगे, और वो निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की निधियाँ खजानों को लूटते रत्नों को प्राप्त करते होंगे, अर्थात वहाँ वो बहुत ही उनके लिए दान में हीरे मोती जवाहरात देते होंगे। होती होंगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पितासी, और उनके हृदय तल की क्यारियाँ निश्चित रूप से खिलती होंगी, यानी वो सब प्रसन्न होते होंगे भगवान कृष्ण को देखकर। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, और जितने भी निकट उनके बैठे होंगे वो शांत और बहुत ही शिष्टाचार के साथ बैठे होंगे। मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, और प्रत्येक पुरुष को मर्यादा का निश्चित रूप से बहुत ध्यान होगा, यानी कि वो उनकी बड़े ही सम्मान और इज्जत कर रहे होंगे। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्तता की, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जहाँ वो दुराचरण की बात वहाँ कह रहा हो, अर्थात पूरी सभा सभ्य और अच्छे नागरिकों की होगी, और श्री कृष्ण का वहाँ पर्याप्त महत्व होगा। पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। यहाँ आतंक अर्थ आतंकवाद से नहीं लेंगे, आतंक अर्थ है भय, यानी कि श्याम श्री श्याम हैं जो वो अद्भुत हैं, सबके महाराज हैं, राजाओं के राजा हैं। तो श्री कृष्ण का निश्चित रूप से सबको बड़े ही सम्मान का भय होगा कि उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आज के वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे छंदों के अर्थों को आपको पुनः इस वीडियो को देखते हुए करना है, और कोई समस्या हो तो मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भी आप संप्रेषित कर सकते हैं। अगली क्लास में आपका पुनः स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।